वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमारी आज की कहानी सद्गुरु जी के ऊपर है, जिन्होंने अपने विचारों से लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली। उन्होंने अपनी ईसा फाउंडेशन से ना जाने कितनी ज़िंदगियों को बदला है। सद्गुरु एक योगी और पब्लिक स्पीकर है, जिनको बोलते हुए सुनने के लिए लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से आते हैं। उन्होंने अपनी फाउंडेशन से विश्व भर में योगा को प्रमोट किया है। आइए जानते हैं कि कैसे जग्गी वसुदेव बने सद्गुरु। जग्गी वसुदेव का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में हुआ। वह अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता वसुदेव एक डॉक्टर थे और साथ ही इंडियन रेलवेज में काम करते थे। इसी कारण वह अलग अलग जगह शिफ्ट होते रहते थे। उनकी माता का नाम सुशीला वसुदेव था। सद्गुरु जी बचपन से ही दूसरे बालकों से अलग थे। वह बड़े ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें कुदरत से खूब लगाव था। अक्सर ऐसा होता था, वह कुछ दिनों के लिए जंगल में गायब हो जाते, जहां वह पेड़ की ऊंची डाल पे बैठ के हवाओं का आनंद लेते। और जब वह घर लौटते तो उनकी झोली सांपों से भरी होती, जिनको पकड़ने में उन्हें महारत हासिल थी। 11 वर्ष की उम्र में जग्गी वसुदेव ने योगा का अभ्यास करना शुरू किया। इनके योग शिक्षक थे श्री राघवेंद्र राव और वह रेगुलर इन योगा आसन की प्रैक्टिस करते थे, बिना किसी छुट्टी लिए। सद्गुरु जी ने अपनी एजुकेशन डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल से प्राप्त की और मैसूर यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। सद्गुरु जी कॉलेज के समय से ही उन्हें घूमने का और मोटरसाइकिल चलाने का शौक था और उन्हें अकेले मोटरसाइकिल राइडिंग पसंद थी। इसलिए उन्होंने मोटरसाइकिल से भारत के अलग अलग हिस्से को घूमा। कॉलेज खत्म करने के बाद उन्होंने कुछ बिजनेस ट्राई करे, जैसे पोल्ट्री फार्म, ईंट बनाना और कंस्ट्रक्शन का। और मिड 20s के बीच में सद्गुरु एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके थे। सद्गुरु जी को 23 सितंबर 1982 यानी मात्र 25 वर्ष की उम्र में ही बड़े विचित्र रूप से गहन आत्म अनुभूति हुई, जिसने उनके जीवन की दिशा को ही बदल दिया। एक दोपहर जग्गी वसुदेव ने अपनी मीटिंग के बीच में 1 घंटे का समय मिला, जिसमें वह चामुंडी पहाड़ी पे गए और वहां पे जाके एक चट्टान पे बैठ गए। तब उनकी आंखें पूरी खुली हुई थी। अचानक उन्हें शरीर से परे का अनुभव हुआ। पहली बार मैं यह नहीं जानता था मैं क्या हूँ और क्या नहीं। मैं जो था वह हर जगह फैला हुआ है। सद्गुरु जी को लगा ये पागलपन 5-10 मिनट तक चला, लेकिन जब मैंने अपने होने के सामान्य तरीके पे आया तब 4.5 घंटे बीत चुके थे। मुझे लगा सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, लेकिन 4.5 घंटे हो गए थे। और साथ ही उनकी आंखों से इतना आंसू बहा कि उनकी पूरी शर्ट गीली हो गई। उसके बाद उन्होंने अपना सारे बिजनेस अपने दोस्त को सौंप दिया। उसके बाद के दिनों में वसुदेव ने एक बार फिर से इसी स्थिति का अनुभव किया। वह अगले 3 या 4 दिनों के लिए भोजन और नींद त्याग देते थे। इस घटना ने पूरी तरह से उनके जीवन जीने के तरीके को बदल दिया था। जग्गी वसुदेव ने अपने पूरे जीवन में अपने अनुभव को साझा करने के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। वर्ष 1983 में उन्होंने मैसूर में अपनी पहली योगा कक्षा का आयोजन किया और उसके बाद कर्नाटका और हैदराबाद में योगा कक्षाओं का आयोजन किया। धीरे धीरे उनकी योगा आसन इतने लोकप्रिय हो गए कि 15,000 से अधिक लोगों ने योगा कार्यक्रम में भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने योगा सिखाने के बदले किसी भी तरह की धनराशि को अपनाने के लिए स्वीकार करने से मना कर दिया और वह उनसे मिलने वाली राशि को चैरिटी में दान दे दिया करते थे और जीवित रहने के लिए अपनी पोल्ट्री फार्म के उत्पादन पर निर्भर रहना शुरू किया। वर्ष 1984 में महाशिवरात्रि के अवसर पर सद्गुरु जी ने विजय कुमारी से शादी कर लेते हैं और विजय कुमारी पेशे से एक बैंकर थी और उनकी पत्नी अक्सर कार्यक्रमों में अपने सहयोग देने के लिए उनकी मोटरसाइकिल पे उनके साथ जाती थी। 1990 में सद्गुरु के घर एक प्यारी सी बिटिया हुई, जिसका नाम राधा था। वर्ष 1993 में उन्होंने ईशा योगा केंद्र
को स्थापित किया, जो इंटरनेशनल बॉडीज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर काम करती थी। उनके योगा कार्यक्रम को इनर इंजीनियर के रूप में नामित किया गया, जो लोगों को ध्यान, ईशा क्रिया, चित्त शक्ति, शांभवी महामुद्रा और प्राणायाम का निर्देश करती थी। ईशा योगा केंद्र में नियमित योगा कक्षाओं का आयोजित करने के अलावा उन्होंने वर्ष 1996 में भारतीय हॉकी टीम के लिए भी एक कोर्स शुरू किया। वर्ष 1997 में उन्होंने यूनाइटेड नेशन अमेरिका में योगा कक्षाएं आयोजित करना शुरू किया और एक वर्ष बाद तमिलनाडु के कैदियों के लिए योगा कक्षा आयोजित करने का फैसला लिया। 23 जून 1999 को उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 30 किलोमीटर दूर ध्यान के लिए योगा मंदिर ध्यानलिंग की स्थापना की। उन्होंने वर्ष 2006, 7, 8 और 9 में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में हिस्सा लिया और साथ ही 2000 में यूनाइटेड नेशन मिलेनियम वर्ल्ड पीस समिट में भी हिस्सा लिया। पिछड़े क्षेत्रों के गरीब लोगों के स्वास्थ्य, जीवन और गुणवत्ता में सुधार के लिए उन्होंने 2003 में AAR यानी एक्शन फॉर रूरल रेजुविनेशन की शुरुआत की, जिसमें अब तक 4200 गांवों के 7 मिलियन से अधिक लोगों को फायदा किया। वर्ष 2010 में उनका प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स ने तमिलनाडु में 2 मिलियन से अधिक स्वयंसेवक द्वारा 27 मिलियन से अधिक पेड़ लगाए। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लिटरेसी को सुधारने के लिए उन्होंने ईशा विद्या फाउंडेशन के तहत 3000 से अधिक स्कूलों को अपनाने के उद्देश्य से शुरू किया, जिसमें उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों में फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट की मदद के लिए 512 सरकारी स्कूल को गोद लिया। 2012 में उन्होंने छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय को ऊपर उठाने के लिए ईशा इनसाइट कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत की सूखने वाली नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए ईशा फाउंडेशन ने वर्ष 2017 में रैली फॉर रिवर्स नामक अभियान शुरू किया। 2 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में रैली का समापन के बाद बनाई गई नीति का ड्राफ्ट प्रधानमंत्री को सौंपा गया। जग्गी वसुदेव ने 112 फीट ऊंची आदियोगी की मूर्ति की स्थापना की। आदियोगी शिव के वो रूप थे जिसने इंसानों को योगा से परिचित कराया। इस उद्घाटन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और 24 फरवरी 2017 को यह मूर्ति गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ी मूर्ति के रूप में रजिस्टर्ड हुई। सद्गुरु के जीवन से जुड़े हुए एक विवाद है। अक्टूबर 1997 में उनके इन-लॉज ने उनकी पत्नी की मृत्यु का आरोप लगाया था। इसके बाद उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई और साथ ही तमिल मीडिया ने सद्गुरु के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और लाल झंडा दिखाया, लेकिन सद्गुरु जी का कहना था कि उनकी पत्नी ने अपने शरीर को महासावादी के द्वारा छोड़ दिया है। सद्गुरु के द्वारा किए गए महान कार्य के लिए 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्म विभूषण सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया।